वेलकम वंस अगेन विद ए न्यू जॉब नोटिफिकेशन। परमिट ऑफिसर पोस्ट एडवर्टीज हुए हैं। कुल मिला के 491 वैकेंसीज हैं। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन की है या इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट्स हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। LIC की तरफ से 2 जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है। क्या कुछ पोस्ट्स रहेंगी, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, क्या एज रहेगी, अप्लाई डेट कब तक है, कितना आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करना पड़ेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, इन सारी डिटेल्स को मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आप जॉब की तलाश में है, वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉब के रिलेटेड सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहां से हम सारी डिटेल्स कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप जॉब रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 21 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन निकल के आए हैं। एक तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इसके अलावा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। LIC इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन, यानी आप इंडिया की किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर आप रह रहे हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अपॉइंटमेंट किन पोस्ट्स के लिए है? एक तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट वैकेंसीज हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या कुछ पोस्ट्स रहेंगी। ए सिविल में कुल मिला के 50 वैकेंसी है। ए इलेक्ट्रिकल में 31 वैकेंसी है। तो ये इंजीनियरिंग में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में कुल मिला के 81 वैकेंसीज हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करते हैं तो 410 वैकेंसीज हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CA की 14 वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CS की 5 वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्चुरियल की 14 वैकेंसी है, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की 132 वैकेंसी है, लीगल की 14 वैकेंसी है। तो कुल मिला के ये जो है 410 वैकेंसीज हो रही है। तो इंजीनियरिंग को ऐड करके उनकी 81 वैकेंसी, तो 491 वैकेंसीज कुल मिला के हो रही है। तो इंपॉर्टेंट डिटेल उसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेट्स की तरफ आते हैं। 16 अगस्त को लिंक ओपन किया गया है दोनों पोस्ट्स के लिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट्स के लिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट्स के लिए अप्लाई करें। 16 अगस्त से लिंक ओपन किया गया है। लास्ट डेट 8 सितंबर को रहने वाली है। तो 8 सितंबर तक ही एक तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, दूसरा जो फी रिक्वायर्ड अमाउंट फी जो है वो भी आपको यहां पे सबमिट करना होगा। तो टेंटेटिव डेट्स बताए गए हैं। प्रिलिमिनरीज एग्जाम के लिए 3 अक्टूबर और मेन एग्जाम के लिए 8 जो है नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन कहा गया है कि ये सारे टेंटेटिव्स हैं। ये सारी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in पे आप जब जाएंगे, वहां का करियर सेक्शन आप क्लिक करेंगे तो वहां से नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फराहम करूंगा। साथ साथ में इसका PDF जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा। तो अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे भी मैं जॉब अपडेट्स आपको रोजाना देता हूं। तो उनको ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देख लेते हैं। ए सिविल के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। लेकिन ये जो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स हर एक पोस्ट के लिए है, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर नॉर्म्स। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी? BTech BE सिविल। देन AE इलेक्ट्रिकल के लिए BTech BE इलेक्ट्रिकल। देन चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपकी मिनिमम एज 32 ईयर्स, आपकी मैक्सिमम एज। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स भी किया है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो है 21 साल मिनिमम, 30 साल मैक्सिमम, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। साथ साथ में अगर आपने कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एक्चुरियल में जो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी जो है डिसिप्लिन। देन लीगल के लिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ। इस तरह आप देख सकते हैं हर एक इस पोस्ट के लिए 21 से 30 साल की बात कही गई है, लेकिन 30 साल की जो अपर एज लिमिट है इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और रिलैक्सेशन के लिए रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 5 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी SC ST के लिए 15 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC के लिए 13 साल, इसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल,
10 साल या 8 साल एज पर कन्फर्म्ड LIC एम्प्लॉयज के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है। तो एम्यूलमेंट्स बेसिक पे प्लस अलाउंसेस को जोड़ के एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1,26,000 आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी मिल सकती है। तो आगे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कितना एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना होगा। SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो है एक तो 85 रुपये का फी सबमिट करें, साथ साथ में GST और ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो ये कुल मिला के 100-150 रुपये तक का आपका फीस चला जाएगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 700 रुपये का फीस सबमिट करें, लेकिन उन 700 रुपये पे उनको एक तो GST और ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा, 750 के करीब करीब उनका यहाँ पे एप्लीकेशन फी हो सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक डिटेल्ड में सारा कुछ बताया गया है। एक तो आपको पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम देना होगा, उसमें क्या कुछ सिलेबस रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वो सारा यहाँ पे मेंशन्ड है। अब जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद मेन के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए भी सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्ड में पेपर पैटर्न, सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस होंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कितने मार्क्स हैं, वो सारा कुछ नोटिफिकेशन में दे दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल है, तो नोटिफिकेशन को एक दफ़ा ध्यान से पढ़ के ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो दोनों प्रीलिम्स और जो मेंस एग्जाम जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। तो इन 3 मरहलों से गुजर के आपको ये जॉब लग सकती है, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिल रही है, 1,26,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी हो रही है। तो थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको दिलचस्पी है तो ज़रूर इस जॉब नोटिफिकेशन में अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक ऑलरेडी ओपन किया गया है, तो ऑनलाइन लिंक पे आप ज़रूर क्लिक करके आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। बिफोर वाइंडिंग अप, don't forget to share, subscribe, like and comment on the video. Thanks for watching.